और सब गए जोनी सर और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ एक्सेंचर का अपडेटेड सिलेबस जो 2025 में पूछा जाने वाला है और 2025 के पास आउट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, राइट। और ये सिलेबस अपडेट हुआ है, एक्सेंचर ने खुद ये चीज़ बताई अपने वेबसाइट से और उस सारा नोट्स मैंने बना रखा है, ठीक है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट अभी दिखाने वाला हूँ वो एक्सेंचर द्वारा नहीं बनाया गया है, वो अलग अलग सोर्सेज से लेकर मैं खुद बनाया हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और कितना क्वेश्चन कितना मिनट आता है सब कुछ पूरा डिटेल्ड वीडियो है। कौन कौन से सेक्शंस होता है और सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, उस सेक्शन का मतलब क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को अंत तक नहीं देखता उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो जा सकता है। और जो अंत तक मतलब एंड तक इस वीडियो को देखने वाला है वही रुके। और ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी देख लो और चले जाओ, कोई नोट्स ना बनाओ और आपका सिलेक्शन ना हो और फिर आकर आप मुझे ब्लेम करो, यार यार तुमने गलत बताया था, इससे अलग से आगे नहीं। आप जो भी देखो उसका एक नोट्स बना लो प्रॉपर, ठीक है। और या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आप पॉसिबल हो। मैं तो कहूँगा नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट में यार चीज़ें वो मोबाइल में रह जाती है, आप नहीं देख पाते हो। नोट्स बना के कहीं चिपका लो और एक्सेंचर की तैयारी करना शुरू कर दो। काफ़ी वास्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। बस ये है कि कम समय में सही रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्सेंचर का जो अपडेटेड सिलेबस है वो कैसा दिखता है। तो 3 राउंड होते हैं, 8 सेक्शन होते हैं तीनों राउंड मिला के। और इनिशियल 7 सेक्शन, मतलब इस 8 सेक्शन में से अगर मैं 7 सेक्शन की बात करूँ तो उसमें 92 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इन 92 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 135 मिनट्स का समय होता है। ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल, क्योंकि मैं खुद एक्सेंचर का इंटरव्यू दे चुका हूँ, खुद मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मैं पास कर चुका हूँ, सेलेक्ट हो चुका था। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा जितना मैं डिटेल में बता सकता हूँ। और जो 8वां सेक्शन होता है वो कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट का होता है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा उठाओ। और आफ्टर क्लियरिंग एक्सेंचर प्लेसमेंट पेपर 2025 विद द रिक्वायर्ड कट ऑफ यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू राउंड। अच्छा, अब ये सारे कट ऑफ आप पूरा कर लोगे, 8 राउंड मिला के अगर आपने कट ऑफ पूरा कर लिया तभी आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम, ठीक है। कट ऑफ पार करना ज़रूरी है, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही आती है। अब देखते हैं कि ये जो एक्सेंचर का जो टोटल सिलेबस है वो किस चीज़ में, और जो बास्ट ऊपर से देखते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो चेक की जाती है आपकी, उसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी 42 क्वेश्चंस होते हैं और कोडिंग एबिलिटी में आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका 92 क्वेश्चन हो गया जो मैंने बात करी थी ना। और ये तीनों राउंड मिला के ये 3 राउंड हुए और इसमें 8 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों राउंड को मिलाकर 7 सेक्शन होते हैं और 8वां सेक्शन हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट का होता है, जो कि 20-25 क्वेश्चन का वो 8वां राउंड अलग होता है। तो इन 7 सेक्शन में आप देख सकते हो 92 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा था। अब इन 7 सेक्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो कॉग्निटिव, टेक्निकल और कोडिंग स्किल्स को मिला के टोटल हमारे पास 92 क्वेश्चन हो गए। तो 92 क्वेश्चन का जो ब्रेकडाउन है वो नीचे मैंने दे रखा है। तो इंग्लिश एबिलिटी में आपको 17 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इनको सॉल्व करने का सिर्फ 135 मिनट्स ही है, देख लेना। 92 क्वेश्चंस और 135, लगभग 1.5 मिनट एक वीडियो एक क्वेश्चन पे होना तय है। तो 1.5 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है, 1.5 मिनट में आंसर निकालना, 1.5 मिनट में सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाना है। आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना है 1.5 मिनट के समय में ही, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं 1 सेकंड 10 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 3 मिनट भी लेते हैं। तो एवरेज में बात करूँ, ऐसा नहीं कि आप घड़ी ले लो और 1.5 मिनट में सॉल्व हो तो नहीं तो अगले बढ़ जाओ, बिल्कुल नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 10 सेकंड में होते हैं, कुछ 50 सेकंड में भी होते हैं और कुछ 2-3 मिनट भी लगते हैं। तो इधर जो समय कम लगेगा उधर लगेगा, बात खत्म। हाँ, एक तरीका आप अपना सकते हो कि मतलब एग्ज़ाम देते समय मैं बता रहा हूँ, जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो पहले उनको कर लो ताकि आपके पास एक बन जाए कि मार्क्स इतने हमारे आ रहे हैं फिक्स। उसके बाद जो क्वेश्चन में ज़्यादा लेंदी समय लग रहा था उसको बाद में देख लो, ये तरीका है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें एक बार मूव ऑन कर गई वो दोबारा आप एक्सेंचर में नहीं ला सकते जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरा है क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें 18 क्वेश्चन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये 15 क्वेश्चन होते हैं। कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस ये 12 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सूडो कोड जिसमें दिया रहेगा और आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है, 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, अगर आपने मतलब थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग अच्छे से करी होगी तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। और सूडो कोड सी जावा ऐसा कुछ नहीं होता। सूडो कोड एक सूडो कोड होता है जो एक आम भाषा में लिखा होता है,
ठीक है। और फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड में 10 क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग राउंड जो होता है बहुत ही इजी तो नहीं कह सकते, 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक क्वेश्चन होता है जो काफ़ी आप आसानी से कर सकते हो, एक क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत देती है आपको, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने दूसरे कोड का थोड़ा भी आपने आंसर लिख दिया, मतलब आधा टेस्ट केस भी पार कर गया, आराम से आप कट ऑफ ले सकते हो, क्योंकि मेन कट ऑफ का जो पार्ट है ना, ये सारी चीज़ें, राइट, ये सारी चीज़ें अगर आपका सही हो गया कोडिंग राउंड के पहले तक, ठीक है, तो आप आराम से मैं कहता हूँ कट ऑफ पार कर लोगे, ठीक है। कोडिंग राउंड का एक क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप बिलो एवरेज हो फिर भी कर पाओगे, अगर एवरेज हो तो दूसरा वाला भी आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, एक्सेंचर बहुत ईजी है क्रैक करना, बहुत ईजी। एमएनसी एक ऐसा मतलब इंडिया का कोई एमएनसी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो आराम से आप क्रैक कर सकते हो, जो जितने भी सर्विस बेस्ड ये कंपनीज़ हैं आप आराम से क्रैक कर सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, एग्जाम देते समय कुछ इंपॉर्टेंट बात, इंटरसेक्शनल नेविगेशन इज़ अलाउड। अब इंटरसेक्शनल क्या होता है यार, एक पेज हो गया उसमें देखना ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग पूरा सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन, तो इसमें तो आप मूव कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे पेज पे आप जाना चाहो, जैसे यहाँ पे आके आप कुछ और पेज खोल लो, फिर क्रोम पे चले गए, क्रोम का दूसरा टैब ओपन कर ले, ये चीज़ अलाउड नहीं है इसमें, आपको फिर दिक्कत आएगी और फिर चीटिंग और फ्लैग का सब कुछ लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ों से डरने वाली बात है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। और 150 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें 15 मिनट आपके कोडिंग राउंड के होते हैं और बाकी 135 मिनट जो होता है बाकी के 92 क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि ये जो मैंने एक एक पार्ट को ब्रेक किया था, अब इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ओवर ऊपर से दिखाया कि 3 राउंड होते हैं, 7 सेक्शन होते हैं, सातों सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। अब एक एक सेक्शन का कितना कितना चीज़ आ सकता है उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इससे बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी, ये लिख लो कहीं पे कि मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में इससे बाहर की अगर चीज़ आ गई तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशंस, ग्रामर्स, रीडिंग कम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, स्पीच एंड टेंसेस, आर्टिकल, सेंटेंस सिलेक्शन, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो मैं एक सबसे अच्छा बुक, सबसे सटीक, सबसे इजी बुक आपको बता रहा हूँ। अगर आर.के. सिन्हा की कहीं भी बुक आपको मिल जाए, बिहार में ये बुक बहुत चलती है, हर क्लास 7, 8, 9, 10 का बच्चा ज़रूर पढ़ता है। और मैं एक ऐसा बंदा था ना, मतलब पूरा बुक मुझे याद था, उसके सारे रूल, सारे क्वेश्चंस, सब कुछ मुझे याद था। कोई भी क्वेश्चन मैं आर.के. सिन्हा का अभी भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी ग्रामर, कोई भी वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, सब कुछ मैं आसानी से अभी भी कर सकता हूँ। एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ मैंने याद कर रखा था, ठीक है। बहुत पतली होती है, मतलब इतनी मोटी, मतलब मुश्किल से 200-300 पेज होते हैं इसमें, लेकिन बहुत सटीक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। सारे बोर्ड में ये बुक चलती है बिहार में, ठीक है। तो उस बुक को लेके अगर आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन इंग्लिश में, एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि आप कितने क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं आप देख लो, 17 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश एबिलिटी में। तो उन 17 क्वेश्चंस में से आप 17 क्वेश्चन कर लोगे, एक भी नहीं छूटेगा, बहुत ईजी, मतलब मुश्किल से आपको 17 मिनट 10 मिनट में आप कर लोगे अगर आर.के. सिन्हा की ये बुक आपने पढ़ ली, ठीक है। आप देख लेना, ज़रूर मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो बिहार के अपने किसी दोस्त से ले लेना। और अगर ये बुक नहीं मिल रही है तो थोड़ी सी मोटी उससे जाते हैं तो रेन एंड मार्टिन की जो ग्रामर की बुक आती है ना, वो तो सब बुक की मतलब बाप है, पूरे इंडिया में चलती है वो बुक, ठीक है। तो वो बुक अगर आपने ले ली तो समझो कि ये तो ऐसे 5 मिनट में बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी मोटी होती है, लेंदी है, तो पढ़ के आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सारा का सारा टॉपिक आप लिख लो, यही पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ने नहीं बैठना मेरी तरह, ठीक है। मैं बोर्ड के लिए पढ़ा था इसलिए पूरा पढ़ा था, ठीक है। अब 50 मिनट का इसमें समय होता है, शेयर्ड 50 मिनट, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा इसके लिए 50 मिनट नहीं, ये पूरा कॉग्निटिव स्किल की बात कर रही है, ठीक है ये, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 होते हैं, तो ये 17 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र इतने सारे टॉपिक पढ़ने, इससे बाहर के नहीं, ठीक है। दूसरा हो गया कि क्रिटिकल रीजनिंग, जो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की यहाँ बात करी थी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके लिए मात्र आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आपको 3-4 लोग दे देंगे और सीटिंग अरेंजमेंट, इसके बगल में ये बैठा है, उसके बगल में वो बैठा है, तो बताओ एक्स के बगल में कौन बैठा है, ठीक है, एक्स के राइट में कौन बैठा है, ये सारी चीज़ें। ब्लड रिलेशंस, मेरी माँ के फूआ का बुआ के दादा, ऐसा वाला रिलेशन बहुत आसान होता है, ठीक है। अरेंजमेंट्स के लिए आपको पढ़ना नहीं है, ब्लड एंड रिलेशन के लिए आपको पढ़ना नहीं है। ब्लड रिलेशन सॉल्व करने का एक सबसे इजी तरीका ये है कि अपने आप पे समझो कि मेरे फूफा के पापा मेरे क्या लगते हैं, फिर ऐसा करोगे ना जल्दी बन जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स
इसके लिए भी आपको नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट के लिए कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है। एजर्सन एंड रीजनिंग टाइप का अगर आपने क्लास 10 में RS अग्रवाल के मैथ्स में पढ़ा हो तो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, मान लीजिए कि मेरा नाम है, मेरा नाम का मतलब 1 2 3 है, तो बताओ राम के नाम के लिए क्या होगा, ऐसा कुछ कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत ईजी होता है, इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देख लेना, काम हो जाएगा। एग्री डिसएग्री, साइकोमेट्रिक, वही है कि इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो कि नहीं, कौन से स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो, ये सारी आपकी मतलब समझो साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। एनालॉजीज, एनालॉजीज का मतलब क्या हुआ कि आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाएंगे, उसमें कौन सा सही है, तो अलग अलग ऐसा इन्फर्ड और लॉजिकल सीक्वेंस, इतने सारे, मतलब इससे बाहर की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इससे बाहर की चीज़ें नहीं होंगी, मेरा दावा ये है, ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेबस फॉर एक्सचेंजर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन, मान लीजिए 15 मिनट का एक समय अमूमन ले लेता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपको विजुअल रीजनिंग, फ्लो चार्ट्स, विजुअल रीजनिंग DI, ठीक है, डायरेक्शनल सेंस और सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट इसमें भी आता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आप देखोगे तो इसमें भी आता है, ठीक है। तो इतने सारे और 15 क्वेश्चंस होते हैं इससे, तो समझ लेना कि लगभग 4 क्वेश्चन एक सेक्शन से, ठीक है। मैं पूरा ब्रेक डाउन किया हूँ, मतलब ऊपर से नीचे में जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3 राउंड, 7 सेक्शन, फिर सातों सेक्शन को अलग अलग देखा, फिर सातों सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आना है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत मतलब पूरा समझ लो कि एक ग्राफ टाइप और ट्री बना रहा हूँ मैं, फ्लो चार्ट, समझ रहे हो। तो ये हो गया सिलेबस फॉर टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल में क्या क्या होते हैं, तो टेक्निकल में यार नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड्स थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं। मैं कहूँगा अगर आप ये पढ़ने बैठोगे ना तो फिर आपका समय थोड़ा सा चला जाएगा, ठीक है। और फिर आप कभी भी अपने आप को मतलब ऐसा कहे कि आप कॉन्फिडेंट पाओगे नहीं, ये मत पढ़ना। ये आप अगर याद हो तो टिक मार देना, नहीं तो आप तुक्का मार देना, इसमें मैं साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हो जाता है, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और क्लाउड, 3 पूरा पूरा सब्जेक्ट है। और ये मैं पढ़ने के लिए बोल दूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन मात्र कितने आते हैं, इसमें क्वेश्चन मात्र आते हैं कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस के 12 क्वेश्चन जो कि आप बना दोगे। सूडो कोड, ठीक है। ये फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड में मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस के लिए पूरा ये चीज़ पढ़ना, थोड़ा सा मैं मतलब गलत हो जाऊंगा अगर ये कहूँगा, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशंस एंड MS ऑफिस, ये तो आपको क्या है, बाएं हाथ का खेला है। MS ऑफिस किसको नहीं आता, और यही पूछेंगे कि कौन सा टूल, कौन सा मेन्यू किस काम के लिए है, तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। सूडो कोड आपको नॉर्मल लॉजिक देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट लॉजिक दे देंगे, एरेज वगैरह, लिस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल लॉजिक रहेगा, बताना होगा कि आउटपुट क्या है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जो कोडिंग होता है, कोडिंग के लिए आप C++, जावा, पाइथन, .NET में से कोई सा भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जावा और पाइथन 99% लोग यूज करते हैं, इसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज यूज कम ही लोग करते हैं। C++ में अगर करने बैठे नहीं होगा, मैं दावा करता हूँ, जावा या पाइथन कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही कोडिंग करना। और अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हो, ज़रूर बेसिक पढ़ लो, ज़रूर पढ़ लो, मैं ये कहूँगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये एक्सेंचुरल वर्बल डिटेल्ड सिलेबस अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेंटेंस करेक्शन से, जैसे इंग्लिश का मैंने बताया था कि ये सारे टॉपिक आने हैं, तो सेंटेंस करेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। और ये आप डिफ़िकल्टी एक बार देखते चलना, मीडियम, प्रीपोजिशन से भी मीडियम, ठीक है। तो मैं जो RK सिन्हा की बुक कह रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ग्रामर से मीडियम, रीडिंग कंप्रहेंशन से मीडियम, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हाई, थोड़ा सा ये हाई रहता है। और ये रटने वाली चीज़ है, रट गए ठीक है, नहीं रटे तो अब रटने मत बैठना इसको, मात्र 3-4 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आइटम्स एंड फ्रेजेस मीडियम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि RK सिन्हा की अगर आपने बुक पढ़ ली, ठीक है, तो उसमें जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आती हैं, मतलब उसमें करीब 400-500 के आसपास है, ठीक है, तो उतना काफ़ी होगा, ठीक है। आइटम्स एंड फ्रेजेस ये एक बार देख लेना उस बुक की, क्योंकि उसी बुक से आता है, मीडियम। और आर्टिकल थोड़ा सा हाई रहता है, तो आर्टिकल यार हाई रहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आर्टिकल टॉपिक भी तो हल्का है ना, तो हाई रखने से क्या फ़ायदा, ठीक है। सेंटेंस सिलेक्शन में 1-2 क्वेश्चन होता है, और मीडियम। स्पॉटिंग एरर में आपको एरर ढूंढना होता है किसी सेंटेंस में। और सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको थोड़ा सा हाई देंगे। सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स रहेगा जंबल, और उसको बना के एक सेंटेंस अच्छा सा बनाना है, मीनिंगफुल, थोड़ा सा हाई रहेगा। और इसमें ऐसा सेंटेंस रहेगा कि लगेगा 4 ऑप्शन सही है, तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रहता है ये, ठीक है।
इसी तरह से क्रिटिकल रीजनिंग में देख लेते हैं। ये सारा का सारा मीडियम है, आप देख सकते हो। एसएससी सीजीएल ऐसा लेवल का नहीं है, मतलब ऐसा है कि 9-10वां का लड़का सॉल्व कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों ली जाती हैं? आप ये सोच रहे होगे कि भाई मैं तो जाके वहाँ प्रोजेक्ट करूँगा। भैया प्रोजेक्ट में यही तो करना होता है, आपको चीज़ें देख के समझना पड़ता है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कोडिंग में, लेकिन लॉजिक तो आपको समझ आनी चाहिए ना सोच के, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में मैंने बता रखा है, पर टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहता है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, सब कुछ पूरा डिटेल्ड है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सेंचर का अपडेटेड 2025 का सिलेबस। जो भी बच्चा 2024-25 में ये एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए रामबाण है। अभी से तैयारी शुरू कर दो। और ये डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने पक्का नोट्स बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो नोट्स बनाओ, मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। अगर डॉक्यूमेंट दे दिया तो आप आलसी बन जाओगे। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि देख रहे हो कितना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। और अगर ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो बेल आइकन को दबा दो, मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, और कमेंट करो। जितना डाउट हो कमेंट करो, मैं आंसर हर दूसरे दिन दूंगा कमेंट का, ठीक है। और अगला वीडियो कमेंट का ही आने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।